हम भैया पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे, जिससे हमारे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला है कार्तीय तल किसे कहते हैं, यानी हम जानेंगे कार्तीय तल किसे कहते हैं। दूसरा हमारा क्या पॉइंट है, चतुर्थांश, यानी चतुर्थांश किसे कहते हैं। और तीसरा बिंदु हमारा क्या है, बिंदुओं का निरूपण, यानी चतुर्थांश में, यानी जो हमारा कार्तीय तल होगा उसमें कोई बिंदु कहाँ पर स्थित होगा। इन सब बातों को जानेंगे। तो जानने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी वीडियो को एकदम शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा। तो जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे उसके बाद से जो आपके अभ्यास की पहली प्रश्नावली होगी वो बड़े आराम से आप हल कर सकते हो। उसके लिए हो सकता है कि आपको पेन और पेपर के उठाने की भी कोई जरूरी ना पड़े, और एकदम सही। तो भैया अभी आगे जानेंगे। तो जैसे अगर कोई हमारा समतल है, कैसा है, समतल, कोई तल हमारा कैसा है, सम में बराबर होता है भैया, यानी ऐसा तल जिसका तल क्या हो भैया, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। तो जब हम किसी समतल में एक क्षैतिज रेखा, कौन सी रेखा, एक क्षैतिज रेखा, एक क्षैतिज रेखा, और उसी समतल में इस क्षैतिज रेखा के लंबवत एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे। ये सीधी होनी चाहिए एकदम। रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, सीधी होती है। जो सीधी होती है उसी को ही रेखा कहते हैं। यानी किसी समतल में एक क्षैतिज रेखा और उसके लंबवत एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं समतल में। तो जो हमारी ये क्षैतिज रेखा होती है, जो हमारी क्या, क्षैतिज मतलब पड़ी हुई, यानी जो क्या हमारी पृथ्वी के समांतर, जैसे पृथ्वी नीचे, ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो इसके एकदम समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और जो पृथ्वी पर सीधा खड़ी हो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो समतल में एक हमने क्षैतिज रेखा खींच दिया और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिया। अब इस क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष। इस क्षैतिज रेखा को भैया हम कहते हैं एक्स अक्ष। और जो ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसे हम भैया कहते हैं वाई अक्ष। इसका नाम क्या है, वाई अक्ष। यानी इस क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, और जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। अब इन रेखाओं का एक और नाम भी, वैसे तो भैया लगभग सभी लोगों का नाम क्या होता है, डबल नाम होता है। जिसे मानकर चलिए अगर हम घर में बड़े हैं तो हमारा नाम जो है वो तो है ही है, और कहेंगे कि बड़काऊ, अगर बड़े हैं तो बड़काऊ, छोटे तो छोड़काऊ, अगर बीच में है तो मांझिल। यानी लगभग भैया सबके डबल, और किसी किसी के तो नाम भी होते हैं दो। स्कूल में कुछ और नाम है, घर पर कुछ और नाम है। तो ये ठीक उसी प्रकार से जो हमारी ये अक्ष है, इनके भी भैया क्या है, दो नाम है। पहला क्या हो गया, एक एक्स अक्ष हो गया, दूसरा क्या है, एक्स अक्ष को कहते हैं भुज। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज। और कभी कभी तो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं भैया कि भुज किसे कहते हैं, किस अक्ष को भुज कहते हैं। तो किस अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को। किस अक्ष को, एक्स अक्ष को। फिर दूसरा हमारा ये जो वाई अक्ष है इसका नाम क्या है, कोटि। इसको क्या कहते हैं भैया, कोटि। तो दोनों रेखा, जो हमारी ये दोनों रेखाएं हैं, इनका दो नाम हो गया। जो हमारी क्षैतिज रेखा है इसको एक्स अक्ष भी कहते हैं और भुज भी कहते हैं। और जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम वाई अक्ष भी कहते हैं और कोटि भी कहते हैं। तो कभी कभी तो यही पूछा जाता है कि भाई कोट किस अक्ष को कोट कहते हैं। तो हम क्या बताएंगे भैया कि कोट किस अक्ष को कहते हैं, वाई अक्ष को कहते हैं। अब देखिए ये जो हमारी एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां पर काट रही है ना, इस बिंदु को क्या कहते हैं भैया, मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। कभी कभी पूछा जाता है भाई कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो हमको बता देना कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं।
और इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? तो भैया इसे हम प्रदर्शित करते हैं ओ से, कैपिटल ओ से। जो हमारा अंग्रेजी का अक्षर वो है कैपिटल ओ, बड़े ओ से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो एक्स अक्ष है, ये जो हमारी एक्स अक्ष है, तो जहां पर भैया एक दूसरे को काट रहे हैं इस मूल बिंदु से दाहिनी तरफ, इस मूल बिंदु से क्या है, दाहिनी तरफ की जो दूरी होती है, ये दूरी कैसी मानी जाती है? धनात्मक मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? धनात्मक। और ये मूल बिंदु के जो बाईं तरफ है वो कैसी दूरी मानी जाती है? ऋणात्मक दूरी मानी जाती है। तो यहाँ पर जो धनात्मक सिरा में होता है इसको हम लिखते हैं यक्स, और जो ऋणात्मक सिरा होता है इसे हम क्या लिखते हैं? यक्स डैश। इसे लिखते हैं यक्स डैश। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी वाई अक्ष है, जो हमारी क्या है? वाई अक्ष है, इसको ये है मूल बिंदु के ऊपर, मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक दूरी और मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक दूरी। तो मूल बिंदु के जो ऊपर है यहाँ पर जो धनात्मक दिशा के सिरे पर क्या लिखते हैं भैया? वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वाई। और जो हमारा इधर नीचे का सिरा जो ऋणात्मक होता है, मूल बिंदु के जो नीचे होता है उसे हम कौन सी दूरी मानते हैं? ऋणात्मक। वाई अक्ष पे कौन सी दूरी मानते हैं? ऋणात्मक मानते हैं। तो इधर हम भैया क्या लिखते हैं? वाई डैश। क्या लिखते हैं? इस सिरे पर क्या लिखते हैं? वाई डैश। यानी यक्स और यक्स डैश। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि यक्स वो यक्स डैश कौन सी अक्ष है? तो यक्स का आ गया तो हमको वैसे पता चल जाना चाहिए कौन सी अक्ष है? एक्स अक्ष। ठीक इसी प्रकार से वाई और वाई डैश क्या हो गई भैया? पूरी वाई अक्ष हो गई। अब देखिए ये जो हमारा तल, ये जो हमारा समतल था, इसमें जो हम दो रेखाएं खींच दिया, एक दो अक्ष खींच दिए, इसमें दो अक्ष, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। अब हम इसी तल को भैया, अब हम इस तल को समतल ना कह करके क्या कहेंगे? कार्तीय तल कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्तीय तल। यानी जो हमारा ये तल होगा वो कौन सा तल कहलाएगा? अब कार्तीय तल। यानी पहला जो हमारा बिंदु था, कार्तीय तल किसे कहते हैं? तो जब किसी समतल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच दिया जाता है तो वो तल हमारा कौन सा तल होता है? कार्तीय तल कहलाता है। यानी अगर किसी समतल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष में विभाजित कर दे, मतलब खींच दिया जाए, किसी समतल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींच दिया जाए तो वो तल अब हमारा समतल ना होकर के क्या कहलाएगा? कार्तीय तल कहलाएगा। अब बात आती है चतुर्थांश की। किसकी? चतुर्थांश की। तो भैया जो हमारा ये तल है ये कितने भागों में बढ़ गए? 4 भागों में। कितने भागों में? तो जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचे तो कितने भाग हुए? 4 भाग। ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। अब इन्हीं भागों को हम भैया कहते हैं चतुर्थांश। इन्हीं भागों को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थ अंश यानी 4 भाग में से 1 भाग चतुर्थ अंश। तो अगर चतुर्थ और अंश का संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? चतुर्थांश। यानी इन्हीं भागों को, जैसे ये पहला भाग हो गया, ये कौन सा हो गया? दूसरा हो गया, और ये कौन सा हो गया? तीसरा, और ये चौथा। हाँ, तो इसे भैया हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसे कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, और इसे कहेंगे तृतीय चतुर्थांश, और इसे कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। यानी अगर कोई पूछता है कि भैया चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो हमको बताना है कि अगर किसी समतल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं, किसी समतल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचते हैं तो वो तल 4 भागों में बढ़ जाता है, और इन्हीं भागों को क्या कहते हैं भैया? चतुर्थांश कहते हैं। अब ये जो हमारे चतुर्थांश में होता है इनका कुछ चिन्ह होता है। इनका क्या होता है? एक अपना अपना चिन्ह होता है। तो जैसे पहला चतुर्थांश है तो इसके चिन्ह भैया क्या है? प्लस और प्लस, प्लस और प्लस। और जो दूसरा चतुर्थांश है ये क्या होगा भैया? माइनस और प्लस। और जो तीसरा चतुर्थांश है ये होगा माइनस और माइनस। और ये चौथा चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो होगा भैया प्लस और माइनस। तो आप देखिए ये जो चिन्ह होते हैं भैया इनको हमको कुछ याद नहीं करना है, इसीलिए तो कहा है कि वीडियो को अंत तक देखें
तो आपको कुछ याद नहीं करना होगा, आराम से पूरा समझ जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो हमारा पहला चतुर्थांश है इसका चिन्ह प्लस प्लस, आखिर इसका चिन्ह प्लस प्लस क्यों है, इस बात को हमको जानना है। तो देखिए भैया, अब आप लोग ही बताइए कि जो हमारा ये पहला चतुर्थांश है, पहला जो हमारा चतुर्थांश है ये किसके द्वारा बन रहा है? ये मूल बिंदु ओ से लेकर यक्स की दूरी, ये जो हमारा इतना भाग, और इधर मूल बिंदु ओ से लेकर के और वाई की दूरी ये और ये दोनों दूरियां क्या है भैया? एक्स भी धनात्मक है और वाई भी ऋणात्मक है। यानी ये जो एक्स के जिस भाग से बनी है वो भाग कैसा है? धनात्मक है। और ये जो वाई के जिस भाग से बना वो भी क्या है? धनात्मक है। इसीलिए इस चतुर्थांश का जो चिन्ह है वो क्या हो गया? प्लस और प्लस, धनात्मक और धनात्मक। फिर दूसरे में आते हैं भैया, तो देखिए अब पहले हम यक्स का चिन्ह देखेंगे। पहले किसका चिन्ह देखेंगे? यक्स का ही लिखना है पहले। तो देखिए यक्स की दूरी, जो मूल बिंदु से यक्स की दूरी हो कैसी है? इधर, तो इधर भैया मूल बिंदु के जो बाईं तरफ होता है वो कैसा भाग होता है? ऋणात्मक होता है। यानी यक्स जो हमारा है वो क्या है? ऋणात्मक भाग से बना है। इधर से इस चतुर्थांश को देखो तो यक्स के ऋणात्मक भाग से और वाई के धनात्मक भाग से। ये जो हमारा चतुर्थांश है ये वाई के धनात्मक से और यक्स के ऋणात्मक से। तो पहले तो हम यक्स का चिन्ह ही लिखेंगे। तो यक्स के किस भाग से बना है? ऋणात्मक भाग से, और वाई के धनात्मक भाग से बना। इसलिए इस दूसरे जो हमारा दूसरा चतुर्थांश है इसका चिन्ह क्या होता है भैया? माइनस और प्लस। तो हम देख करके जो हमारा अब यहाँ पर जो अगर ऐसे हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे तो हमको तो ऐसे पता चल जाएगा कि मूल बिंदु से इधर ऋणात्मक है, यानी कौन सा चिन्ह लगाएंगे? ऋणात्मक लगाएंगे। और इधर ऊपर देखेंगे कि इससे बना है तो ये कैसा है? धनात्मक है। तो क्या हो गया? धन चिन्ह हो गया। यानी तुरंत निकल गया, अपने आप से क्या हो जाएगा? चिन्ह हम निकाल सकते हैं। फिर तीसरा देखिए, या तो हम अपने दिमाग में ही सोच ले, इस चित्र को बना ले और हम ऐसे बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश का कौन सा चिन्ह होगा। अब इसमें देखिए भैया, अगर तीसरे चतुर्थांश की बात की जाए तो इसमें देखिए जो हमारा यक्स अक्ष होके इससे ऋणात्मक भाग से बना है। ये जो हमारा चतुर्थांश क्या है? यक्स भी क्या है? ऋणात्मक भाग है। वाई भी क्या है? देखो ऋणात्मक है, क्योंकि मूल बिंदु के नीचे का भाग है। तो वाई हम जानते हैं, वाई से जो हमारा मूल बिंदु से नीचे होता है वो कैसा होता है? भाग, ऋणात्मक भाग होता है। तो यानी यक्स भी ऋणात्मक है और तो यक्स का चिन्ह ऋणात्मक हो गया, और वाई भी क्या है? ऋणात्मक है, यानी वाई का चिन्ह भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यानी जो तीसरा चतुर्थांश है उसका चिन्ह क्या होगा भैया? ऋणात्मक और ऋणात्मक, यानी ऋण और ऋण, माइनस और माइनस। फिर चौथे चतुर्थांश में आएंगे तो चौथा चतुर्थांश को हम देखेंगे किससे बना है। देखो किससे बना है भैया, पहले यक्स का भाग देखेंगे तो यक्स हमारा क्या है भैया? धनात्मक है, तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? धन का लगाएंगे। और फिर देखो वाई, ये जो चतुर्थांश बना है ये एक्स भाग से और वाई भाग का कैसा है? ये ऋणात्मक ही तो है भाई, नीचे है, मूल बिंदु से क्या है? नीचे है, तो ये क्या हो गया? ऋणात्मक। यानी चौथे का चिन्ह क्या है? पहला है एक्स अक्ष धनात्मक तो धन चिन्ह, और वाई क्या है भैया? ऋणात्मक है, तो वाई का चिन्ह क्या लगाएंगे भैया? ऋण लगाएंगे। इस तरीके से हमको ये चारों चतुर्थांशों के चिन्हों का पता कर सकते हैं, यानी हम जान सकते हैं। अगर कोई पूछता, अब इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि किस चतुर्थांश का चिन्ह माइनस माइनस होगा? तो किस चतुर्थांश का माइनस माइनस होगा? यानी जिसमें यक्स का भाग भी ऋणात्मक है और वाई भाग क्या है? ऋणात्मक है। तो यक्स और वाई किसमें ऋणात्मक है? तीसरे में। हम बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश का चिन्ह होगा? तीसरे चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? ऋणात्मक और ऋणात्मक। फिर आगे बढ़िए। अब भैया इसमें देखिए जो हमारा मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, कभी कभी तो यही पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक बताओ या मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो भैया यक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और इसके निर्देशांक की बात की जाएगी तो जो हमारे निर्देशांक होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं? जो निर्देशांक दिया जाता है, जैसे यक्स का निर्देशांक दिया गया 4, इसका मतलब कि जो यक्स में अगर 4 दिया गया यानी 4 प्लस, अगर कोई चिन्ह नहीं बोले तो हम क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी धन की दिशा में कितना? 4 की दूरी, 4 मात्रक की दूरी तय किया है। यक्स के धनात्मक दिशा में कितनी? 4 मात्रक की दूरी तय किया है। तो जब मूल बिंदु की बात की जाएगी तो मूल बिंदु ना तो हम यक्स में जाएंगे ना तो वाई में जाएंगे, ना ऊपर नीचे किसी तरफ हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मूल बिंदु कहाँ पर? एकदम बीच में, सेंटर में स्थित है। तो इसलिए मूल बिंदु का जो भैया निर्देशांक होता है, बिल्कुल जान लीजिए, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है? 0 0। क्या होता है? मूल बिंदु का, ऊपर लिख दे रहे हैं भैया,
कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है भैया, 0 और 0, यानी कहने का मतलब है ना एक्स अक्ष पे गए हैं ना तो वाई अक्ष पे हम गए हैं, इसीलिए मूल बिंदु का जो निर्देशांक माना जाता है वो क्या माना जाता है भैया, 0 और 0। ये बहुत पूछा जाता है। फिर अब देखिए, अब जो ये मात्रक की दूरी होगी भैया, इन दूरियों की जो इसमें भाग बनाएंगे वो क्या होंगे आपस में बराबर, जैसे 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 और 5 और 6। ठीक इसी प्रकार से जो ये भाग जो है भैया वो बराबर होने चाहिए। इधर भी देखो 1 भाग 2 3 4 5, ये सारे भाग क्या होने चाहिए, बराबर। ठीक इसमें भी 1 2 3 और 4 और 5, ऊपर भी 1 2 3 और 4 और 5। तो ये भाग हमारे भैया क्या होने चाहिए, एकदम बराबर होने चाहिए। हालांकि इस चित्र में बराबर नहीं बन पाया है, लेकिन ये बराबर ही होता है। अब देखिए तीसरा हमारा है पॉइंट जो भैया है कि बिंदुओं का निरूपण, किसी बिंदु का निरूपण करना। तो जिसे मान के चलिए एक बिंदु हमने ले लिया, एक बिंदु ले लिया, कोई बिंदु P ले लिया, कौन सा बिंदु P ले लिया, और इसके निर्देशांक हमने ले लिया 4 और -2। क्या ले लिया, 4 और -2। तो सबसे पहले ये हमको जानना होगा कि जो हमारा ये बिंदु P है ये 4 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसके लिए भैया जो पहला जो हमारा होता है वो x अक्ष का निर्देशांक होता है, x अक्ष पे चली गई दूरी होती है। और जो हमारा दूसरा निर्देशांक होता है वो क्या होता है भैया, y अक्ष पे चली गई दूरी होती है। बिल्कुल ये बात जान लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर जो हमारा पहला निर्देशांक होता है वो x अक्ष पे दूरी होता है, और जो दूसरा निर्देशांक होता है वो y अक्ष का होता है। तो पहला देखिए x अक्ष का जो निर्देशांक 4 है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का है। कौन सा चिन्ह है, प्लस का है। फिर जो y अक्ष का निर्देशांक 2 है, इसका चिन्ह आ गया भैया क्या है, माइनस। यानी किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो हम कौन सा चिन्ह मानते हैं, प्लस के। प्लस का चिन्ह क्या होता है, छुपा होता है। किसी भी की संख्या के आगे प्लस का चिन्ह क्या होता है, छुपा होता है। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं था तो हमने प्लस ले लिया, और यहाँ पर तो माइनस दिया है तो इसलिए क्या हो गया, माइनस। यानी यहाँ पर चिन्ह देखिए तो क्या बन रहा है, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश का चिन्ह है, तो प्लस, यानी x अक्ष जो हमारा है वो प्लस में है, और y अक्ष जो है क्या भैया, ऋण में है, ऋणात्मक भाग है। यानी ये चौथा चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। तो यहाँ पर देखिए भैया ये कहाँ पर स्थित होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 और ये 4 और इधर ये 5, ऐसे इधर 1 2, ये माइनस में, ये दूरी कैसी है भैया, माइनस में, यानी -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, ये भी इधर भी x क्या है, -1 -2 -3 -4। ठीक, इसमें इधर ऊपर दूरी प्लस है, यानी 1 2 3 और 4 और 5। तो यहाँ पर देखिए भैया 4 और -2 हमने लिया है, तो यानी x अक्ष पे कितना दूरी चले हैं, 4, यानी 1 2 3 और 4 ये बिंदु यहाँ तक गए हैं। और y अक्ष पे देखो माइनस में गए, y अक्ष में किसमें, माइनस पे, ऊपर प्लस और नीचे क्या है, माइनस, यानी यहाँ -1 और -2। अब यहाँ पर ये -2 होगा, ये हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से हम इसके लंबवत, इसको मिटा रहे हैं, इसके लंबवत भैया सीधी ऐसे इसको हम सीधा खींचेंगे, और यहाँ पर इसके लंबवत क्या करेंगे, इसको भैया सीधा खींचेंगे। यानी ये जहां पर भैया एक दूसरे को काटेंगे, जहां पर एक दूसरे को काटेंगे, इसी कटान बिंदु को क्या कहते हैं, ये जो हमारा बिंदु, ये जहां पर एक दूसरे को काटना है, यही बिंदु हमारा क्या होगा, बिंदु P। क्या होगा, बिंदु P। और इसका निर्देशांक क्या होगा, 4 और -2। तो हम भैया किसी भी दिए हुए बिंदुओं का निरूपण करना, जैसे यहाँ पर सीखे ना कि दिए हुए बिंदुओं का निरूपण करना, यानी कोई बिंदु हमको दिया जाएगा तो हम किस प्रकार से इसको निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले तो उसका चिन्ह देखेंगे, चिन्ह देखने के बाद हम देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश में जाएगा, और जब किस चतुर्थांश में जाएगा तो उसमें
दूरी लेंगे और दूरी पर वहाँ जितनी दूरी होगी वहाँ से लंबवत रेखाएं खींचेंगे और जहाँ पर ये काटेंगे एक दूसरे को वही हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, दिया गया बिंदु हो जाएगा। तो इसको हम ग्राफ पेपर पर बड़ी आसानी से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी लाइनें क्या होती हैं, खींची हुई होती है। तो उसमें हम x अक्ष और y अक्ष बीच की रेखाओं को मान ले और फिर आराम से हम किसी बिंदु को। तो देखिए भैया, जो हमारे यहाँ पे कुछ हम प्रश्न हल करते हैं, जो अभी तक हम पढ़े उसके आगे हम इसमें क्या करते हैं, कुछ प्रश्न हल करते हैं। और इसमें जैसे कुछ बिंदु इसमें मान लेते हैं। एक बिंदु जैसे हमने ये मान लिया, इस बिंदु का नाम रख दिया G, और एक बिंदु और कहीं पर मान ले, यहाँ पर मान ले, और इस बिंदु का मान रख दिया H। एक बिंदु इसमें भी कहीं मान लेते हैं, या छोड़िए, अब दो बिंदु हो गए। तो भैया देखिए, अब इन प्रश्नों को हल करना है। जैसे पहला सा हमारा कि वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए, वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिस निम्न बिंदु, जिसमें निम्न बिंदु, यहाँ सॉरी ये जिसमें छूट गया है, जिसमें निम्न बिंदु स्थित होंगे। यानी जो ये बिंदु हमको दिए गए हैं ये किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, ये हमारे पहले अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं। तो पहला क्या है भैया, -1 और -4। पहला क्या है हमारा बिंदु, -1 और -4। तो यानी इसका देखो चिन्ह देखेंगे पहले का, -1 और -4, यानी चिन्ह क्या बन रहा है, माइनस और माइनस। यानी माइनस और माइनस किस चतुर्थांश का चिन्ह है, तो माइनस यानी x भी माइनस और y भी माइनस। यानी ये जो हमारा चतुर्थांश है ये कौन सा है, तीसरा चतुर्थांश है। कौन सा है, तीसरा। ये पहला और ये दूसरा, और ये कौन सा हो गया, तीसरा, और ये हो गया चौथा। तो माइनस और माइनस किसका चिन्ह है, तीसरे का। यानी यह बिंदु हमारा किसमें होगा, तीसरे चतुर्थांश में। तो हमको उत्तर लिख देना है, उत्तर यहाँ पर लिखेंगे भैया, उत्तर। पहले क्या उत्तर, पहले क्या, पहले में क्या लिखना है, पहला बिंदु जो हमारा किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश। कौन सा होगा भैया, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। फिर दूसरा बिंदु देखिए भैया, 4 और 1 है, यानी 4 के आगे क्या, कौन सा चिन्ह है, प्लस, और 1 के भी आगे क्या है, प्लस। यानी प्लस प्लस किसका होगा, तो प्लस प्लस, यानी x अक्ष भी प्लस और y अक्ष भी प्लस है, तो किसका है, पहले का। यानी दूसरा कौन सा होगा, दूसरे का आंसर। दूसरे का आंसर क्या हो गया, प्रथम चतुर्थांश। कौन सा, प्रथम चतुर्थांश। ऐसे तीसरे का क्या हो जाएगा भैया, 3 और -2 है, यानी प्लस, और यहाँ 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, और 2 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का। यानी प्लस और माइनस किसका जाएगा, प्लस और माइनस, यानी चौथे का। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ऐसे चौथे का भैया देखिए क्या, माइनस और प्लस है। पहला क्या है भैया, माइनस, और दूसरा क्या है, प्लस। ये -3 है और +1 है, कोई चिन्ह नहीं होता तो पता ही है हमको कि अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं तो उसमें प्लस छिपा रहता है। तो पहले का माइनस और प्लस, तो माइनस यानी x अक्ष माइनस में है और y अक्ष क्या है, प्लस में, ये दूसरे का ही है, दूसरे का है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, द्वितीय चतुर्थांश। चौथे का क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। फिर ऐसे पांचवे का देखिए, तो -6, यानी चिन्ह क्या है भैया, माइनस और प्लस, यानी यही बन रहा है, माइनस और प्लस। तो ये भी क्या होगा भैया, द्वितीय ही। यानी पहला और क्या है, चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा दोनों में, दोनों एक ही में आकर के और स्थित हो जाएंगे। फिर क्या है भैया, यहाँ पर ये जो दूसरा हमारा भैया सवाल है कि निम्न बिंदु में से कौन कौन
एक्स अक्ष पर स्थित होंगे। तो जिसे पहला हम देखो, जो पहले बिंदु जो हमारा ये है तो उसका निर्देशांक क्या दिया गया है 2,3, यानी 2,3 कहाँ पर स्थित होगा, यही देखो क्या एक्स अक्ष पे स्थित होगा। तो यहाँ यक्स पे कितना चले हैं 2, यक्स अक्ष पे कितनी दूरी 2 मात्रक दूरी, यानी यहाँ पर। और वाई पर देखो भैया कितना गए हैं 3, वाई पर कितना गए हैं 3, प्लस में, ये भी प्लस में है, वाई भी क्या है प्लस में, यानी 1 2 और 3 यहाँ। अब इन दोनों को आगे लंबवत बढ़ाएंगे, ये 2 और ये 3, जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, ये हमारा जो कटान बिंदु होगा, ये हमारा बिंदु ये हो जाएगा, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 2,3। तो ये देखो क्या ये एक्स अक्ष पर स्थित है, अक्ष पर, यानी यही जो हमारी ये एक्स अक्ष है इस पे ही स्थित हो जाना चाहिए, यानी ना वाई की दिशा में नहीं जाना चाहिए। तो एक्स अक्ष पर कब स्थित होगा, जब वाई पर ना जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो इसका मतलब कि वाई का जो निर्देशांक हो कितना होना चाहिए भैया 0 होना चाहिए, तब जाके वो बिंदु हमारा क्या होगा एक्स अक्ष पर स्थित होगा। एक्स अक्ष पर स्थित होने के लिए क्या है शर्त कि जो y का निर्देशांक है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, यानी y पर, जैसे ये y यहाँ पर 0 होता तो ये कहाँ पर एक्स अक्ष पर जाके स्थित होगा, तो 0 तो है नहीं, तो इसका मतलब कि ये चतुर्थांश में स्थित है, अक्ष पे स्थित नहीं है, क्योंकि देखिए भैया यहाँ पर ये बीच चतुर्थांश में बीचों बीच में है ना यहाँ पर। फिर दूसरा देखो y 0 है, देखो दूसरा बिल्कुल मिल गया, दूसरा क्या है y 0 है, इसका मतलब एक्स अक्ष पे तो गए हैं दो दूरी तक, 2 मात्रक दूरी तक, लेकिन वाई पर हम नहीं गए, तो इसका मतलब ये यहीं पर आके क्या हो जाएगा स्थित हो जाएगा। तो ये जो बिंदु हमारा बी है, ये बिंदु हमारा जो बी है इसका क्या है 2,0 निर्देशांक है, तो ये क्या है एक्स अक्ष पर स्थित है ना, यानी वाई जिसमें जिसमें 0 होगा वो क्या होगा वाई सॉरी एक्स अक्ष पर ही स्थित होगा। तो इसमें y 0 है एक्स अक्ष पे, इसमें y 0 नहीं है, इसका मतलब ये है y एक्स अक्ष पे स्थित नहीं है। इसमें देखो ये 0 0 दोनों 0, तो 0 0 किसका निर्देशांक होता है मूल बिंदु का होता है, वो किसी अक्ष पे नहीं, मूल बिंदु किसी अक्ष पे स्थित नहीं होता है। तो इसका 0 0 है, तो इसका मतलब कि ये तो किसी अक्ष पे नहीं है। इसमें देखो -1 और 1 0, ये भी मिल गया, -1 और 0, इसमें भी y 0, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स अक्ष में। तो एक्स अक्ष में एक्स अक्ष पर स्थित होना, यानी एक्स अक्ष पर, ये दूसरा है, दूसरे का उत्तर है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कौन कौन से हैं, इसमें y 0 है, बिंदु B जिसका निर्देशांक है 2,0, और इसमें तो 0 है नहीं, ये भी नहीं होगा, ये 0 0 है, मूल बिंदु हो गया है, तो इसमें भी y 0 है, तो ये हो जाएगा, यानी बिंदु B और बिंदु E, बिंदु E और बिंदु E, इसका निर्देशांक है -1,0। तो ये हमारे एक्स अक्ष पर स्थित हो गए। इसमें से कितने, केवल दो बिंदु, एक तो बिंदु E और दूसरा B, ये जाके एक्स अक्ष पर स्थित होंगे। इसी तरीके से अगर y अक्ष पर पूछा जाएगा कि कौन से बिंदु y अक्ष पर स्थित होंगे, तो y अक्ष पर तो चलेंगे कुछ दूरी चलेंगे, चाहे ऊपर जाए या नीचे, यानी चाहे धनात्मक की दिशा में जाए चाहे ऋणात्मक की दिशा में जाए, लेकिन x अक्ष पर हमको नहीं जाना है। इसका मतलब x क्या हो 0 हो। तो अगर कोई पूछता है कि y अक्ष पर स्थित होने वाले बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो कैसा होगा, तो 0 कामा कुछ अंक होगा, 0 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मूल बिंदु हो जाएगा। तो इसलिए 0 कामा करके, अगर 0 कामा y मान लो, y अक्ष पर स्थित होने के लिए 0 कामा y, और x अक्ष पर स्थित होने के लिए x कामा 0, जब x अक्ष पर स्थित होगा तो y 0 होगा, और जब y पर स्थित होगा तो x 0 होगा। यानी अगर किसी में x 0 हो, जिसे ये मिल गया है हमारा C बिंदु, जो हमारा क्या है x 0 है और y +2 है, तो इसका मतलब कि ये किस में जाएगा, तो ये y पर स्थित हो जाएगा। 0 तो इधर x अक्ष में तो ना इधर गया है ना इधर, क्योंकि इसका 0 निर्देशांक है, और फिर ये y में देखो +2 गया है, यानी 1 और 2 यहीं पर जाके स्थित हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया y अक्ष। तो जो अगर कोई y अक्ष पर पूछेगा तो हम इसी तरीके से उसको बता सकते हैं। फिर है तीसरा कि -4 और 5, -4,5 का भुज ज्ञात कीजिए। भुज और कोट जो बताए हैं आगे वीडियो में,
पहले बता चुके हैं कि भुज किसे कहते हैं और कोट किसे कहते हैं। तो यक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोट। तो इसमें भुज पूछ रहा है कि -4, 5 का भुज ज्ञात कीजिए। तो भैया वो यक्स अक्ष जो हमारा होगा वो भुज और वाई अक्ष क्या होगा, कोट होगा, कोट होगा। तो भुज भुज हमारा क्या होगा -4, यानी तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, भुज हमारा कितना है -4। भुज क्या है -4। फिर चौथे में क्या पूछ रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो अभी तक भैया पहले से ही शुरुआत में ही बताए और अभी बताए भी, थोड़ी देर पहले भी बताए कि जो हमारा मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो क्या होता है भैया 0 0। यानी चौथा हमारा है कि मूल बिंदु यानी वो, ये सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ऊपर मिटा रहे हैं, ये हमको लग रहा है ये भी नहीं दिख रहा है, ये दूसरे का आंसर भी नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग समझ तो गए ही होंगे। तो ये जो हमारा क्या है चौथे का आंसर है, यानी चौथा जो मूल बिंदु वो का निर्देशांक क्या होता है 0, 0। ये भैया ये 0 संख्या है, ये वो है एकदम 0 जैसा दिख रहा है, ये क्या है वो, यानी मूल बिंदु को हम वो से ही निरूपित करते हैं। इसलिए मूल बिंदुओं का जो निर्देशांक होगा क्या होगा भैया 0, 0। फिर है कोट 0 वाला बिंदु। कोट 0 वाला बिंदु कहाँ पर स्थित होगा। कोट क्या मतलब वाई अक्ष, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोट। तो जब कोट कोट मतलब वाई अक्ष की बात हो रही, तो वाई अक्ष क्या हो जाए 0 हो जाए। तो अभी पहले हम बात कर चुके हैं कि वाई अक्ष क्या हो जाए हमारा 0 हो जाए। यहाँ पर देखिए वाई अक्ष क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो यक्स का कुछ निर्देशांक, यक्स पर कुछ दूरी हम, कुछ दूरी मात्रक दूरी हम चले होंगे। तो इसका मतलब ये बिंदु कहाँ पर स्थित होगा, तो जब y 0 होगा तो यक्स पर ही स्थित होगा। ये जो हमारा वाई एस जब 0 होगा तो कहाँ पर यक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो यह कोट 0 वाला क्या है भैया, कोट 0 वाला जो हमारा निर्देशांक हो किस पे स्थित होगा, तो यानी इसका मतलब कि y 0 है तो y 0 तो यक्स अक्ष पर निरूपित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पचवे में क्या लिखेंगे, जब कोट 0 है इसका मतलब कि y अक्ष जो हमारा क्या है, y अक्ष का निर्देशांक क्या है 0 है। तो ये कहाँ पर यक्स अक्ष पर स्थित हो जाएगा, किस कहाँ पर यक्स अक्ष पर। बस इसका आंसर हो गया। फिर यहाँ पर अभी जो हमने बिंदु लिया था, जिसे अगर आगे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, इसे बिंदु जी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु जी के क्या ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए भैया बिंदु जी का निर्देशांक कीजिए। यहाँ पर हमारा बिंदु है, तो ये देखो इधर बढ़ाओ कि कहाँ पर आएगा भैया, यहाँ आएगा। और ऊपर की तरफ बढ़ाओ तो ऊपर बढ़ाओ भैया, ये ऊपर लगभग यहाँ 2 और 3 के मध्य में आ रहा है। तो यहाँ पर जी का निर्देशांक, अब इसको मिटा रहे हैं भैया, जगह कम है। तो यहाँ जी का निर्देशांक, इसको 6 नंबर मान ले रहे हैं, 6 नंबर का प्रश्न, यानी जी का निर्देशांक क्या होगा। तो जी पे पहले हम एक्स अक्ष पे देखेंगे कि एक्स अक्ष पे कितनी दूरी हम चले हैं, कितने मात्रक की दूरी तय किया है। तो एक्स अक्ष पे देखो क्या है +1 +2, 3 तो पहुंचे नहीं, आधे पे हम मान ले रहे हैं, यानी 2.5। आधा कितना हो गया 2.5, 3 और 2 और 3 के बीच में आधा यानी 2.5। और इधर देखिए वाई अक्ष पे कितना है -2 की दूरी, यानी 2.5 वो कामा -2, ये हो गया आंसर। फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बिंदु एच, जो हमारा बिंदु एच है, ये इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ एक्स पे देखो कितनी दूरी आए हैं एक्स की, यहाँ पर, यहाँ से देखो लंब डालो, यहाँ से एक्स अक्ष पे लंब डालो और इसी बिंदु से वाई अक्ष पे लंब डालो। जहां पर दिया जाएगा उसी बिंदु से क्या करें, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर हम क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पे लंब डाला तो ये -2 पर आ रहा है, यानी यहाँ पर 6 का पहला और 6 का दूसरा, एच का निर्देशांक, बिंदु एच का निर्देशांक। तो बिंदु एच का निर्देशांक याद करने के लिए देखो ये बिंदु हमारा पहले हम एक्स पे देखेंगे कि कितनी दूरी चले। तो एक्स में हम ऋणात्मक दूरी में इसमें चले हैं, ऋणात्मक भाग में, यानी कहाँ तक आए हैं -1 और -2।
पहले एक्स का ही लिखते हैं भैया। देख, जो हमारे निर्देशांक होते हैं उसमें जो पहला होता है वो पहला अंक जो होता है, पहला निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है, एक्स अक्ष का, और दूसरा क्या होता है भैया, वाई अक्ष का। ये बिल्कुल जान लीजिए भैया कि एक्स और वाई, एक्स और वाई जो है कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, वाई और एक्स। यानी अगर जो पहले लिखा वो एक्स का निर्देशांक माना जाएगा और जो दूसरा लिखा होगा वो वाई का माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिंदु एच में पहले लिखेंगे एक्स का, ये तो एक्स पे कितनी दूरियां हैं, -2, और ठीक इसी प्रकार से आप वाई पे देखेंगे तो वाई पर कितनी दूरी गए हैं, 3। यहाँ पर ये प्लस में 1 2 और 3 यानी +3, तो -2 कामा +3, प्लस का तो चिन्ह लगाते नहीं क्योंकि वैसे छिपा रहता है। तो ये हमारे हो गए भैया कुछ सवाल। अगर जो ये वीडियो जो अभी तक भैया देखे अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी हमारा चैनल भैया नया है।